हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे जर्नल एंट्रीज। इसके पहले हम 3 क्लास दे चुके हैं, जिनका छूट गया वो देख लेंगे, ठीक है। एक कॉमर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, स्पेशल जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड स्पेशल जर्नल एंट्रीज है, गुड्स से रिलेटेड। हम लोग गुड्स के बारे में दो ही चीज़ जानते हैं, गुड्स को बेचना और गुड्स को खरीदना, खरीदना और बेचना, इतना यूज जानते थे। और एक बताए थे, गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता था, उसका एंट्री ड्राइंग से अकाउंट में करते थे। गुड्स को खरीदने बेचने के अलावा भी इसे कुछ और ये यूज होता है, इस्तेमाल होता है बिजनेस में। क्या क्या होता है? गुड्स को क्या हो सकता है, हम चैरिटी में डोनेशन में दे सकते हैं, चैरिटी में फ्री में बांट सकते हैं, डोनेशन में दान दे सकते हैं, ठीक है। गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पर हम बांट सकते हैं। फ्री सैंपल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि हमारा क्या है, शैम्पू का फैक्ट्री है, हम शैम्पू बनाते हैं छोटे छोटे पौच में, रोड पर खड़ा होकर सबको फ्री में शैम्पू बांट दिए, ठीक है। अब शैम्पू बांटते हैं, लोगों को अच्छा लगा तो क्या करेगा, दुकान से जो कुछ शैम्पू खरीदेगा तो एक तरह से क्या किए, हम अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट करना, ये यूज़ हो सकता है। गुड्स जो है वो जलकर बर्बाद हो सकता है, लॉस्ट बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जो होता है वो चोरी हो सकता है, लॉस्ट बाय थेफ्ट बोल सकते हैं। गुड्स जो है एक्सीडेंट से बर्बाद हो सकता है, उसको लॉस बाय एक्सीडेंट बोलते हैं। तो आज इन्हीं सब का हम एंट्री आपको समझाएंगे, तो ज़रा देखिए, ठीक है। देखने के बाद इसको ध्यान से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब उसको जो चीज़ हम बताए थे उसको हम लिख देते, उसको जरा देख लीजिए, आप क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड स्पेशल एंट्रीज क्या क्या होता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, इफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। गुड जलकर बर्बाद हो सकता है, चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट से बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट, एंट्री कंप्लीट। तो ये तीनों को एक होगा, या तो फायर होगा या थेफ्ट होगा या एक्सीडेंट होगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट ऑब्लिक एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, एंट्री कंप्लीट, ठीक है। ये तीनों एक साथ हम कर दिए, तीनों अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग होगा, अलग अलग। फायर तो फायर को डेबिट कीजिएगा, थेफ्ट तो थेफ्ट डेबिट करेंगे, एक्सीडेंट डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इफ गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर गुड्स को हम लोग चैरिटी में देते हैं, सहायता के लिए, या डोनेशन में देते हैं, दोनों को मीनिंग एक ही होता है। तो इसके लिए लिखिएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। ये जो चैरिटी होता है, अच्छा एक चीज जान लीजिए, लॉस्ट बाय फायर या लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये बिजनेस के लिए लॉस हुआ, लॉस किस अकाउंट में आता है, एक जान लीजिए नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल में लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग लिखे लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट। क्या बर्बाद हुआ है, गुड्स, तो टू परचेजेज लिखेंगे। उसे इफ गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर गुड्स को हम चैरिटी में देते हैं, डोनेशन में देते हैं, दान में देते हैं, तो बिजनेस के कोई हिसाब से प्रॉफिट नहीं, एक तरह से खर्च ही मानेंगे या लॉस मानेंगे। ये भी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करते हैं, इससे क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इफ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, बता जो कि सैंपल नमूना का तौर पर गुड्स को बांटना, गुड्स को जब फ्री में बांटते हैं तो बिजनेस का या कंपनी का या फर्म का एडवर्टीजमेंट होता है। तो एडवर्टीजमेंट भी बिजनेस के लिए खर्च होता है, खर्च भी आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जनरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री आपको होगा। उसके बाद एक चीज और जान लीजिए, जोड़ दिए हम, अगर मान लीजिए गुड्स हमारा फायर जलकर बर्बाद हो सकता है, हो गया, चोरी से बर्बाद हो गया या एक्सीडेंट से बर्बाद हो गया। मान लीजिए ये लार्ज स्केल में बड़े पैमाने पर बर्बाद होता है, बहुत हेवी अमाउंट बर्बाद होता है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस कंपनी या व्यापारी अपना जो गुड्स होता है उसका इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवा लेता है, बीमा करवा लेता है। क्या करवा लेता है, बीमा करवा लेता है। अगर आप बीमा करवा लीजिएगा तो आपको जो नुकसान होगा वो बीमा कंपनी उसका क्लेम, उसका भरपाई कर देगा आपको। ये सिंपली आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाइक खरीदते हैं, ठीक है, तो आपका इंश्योरेंस रहता है, अगर आपका बाइक चोरी हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी बाइक का पैसा आपको दे देगा, उसका भरपाई कर देगा, उसका क्लेम आपको दे देगा। उसी प्रकार से जब गुड्स को हम इंश्योरेंस करवा देंगे तो इंश्योरेंस क्या हो सकता है कि फायर का इंश्योरेंस होगा, तो अगर जल कर माल बर्बाद होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे देगा।
चोरी का इंश्योरेंस करवाएंगे, गुड्स का चोरी हो जाएगा, उसका भी पैसा व्यापारी को मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से माल बर्बाद होता है, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट का पैसा बिजनेस को मिल जाता है। उसको लॉस, बिजनेस वाले बिजनेसमैन को, ट्रेडर को लॉस कम होता है, प्रोपराइटर को लॉस कम होता है। ठीक है, इसे लॉस या ना के बराबर होता है। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे। अब मान लीजिए हमारा गुड्स गुड्स क्या हो गया, जल गया, चोरी हो गया या एक्सीडेंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, व्यापारी क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, ऑफिस में जाके क्लेम करेगा, दावा कि ठीक है मेरा 1 लाख का गुड्स जल गया, 1 लाख का गुड्स चोरी हो गया, 1 लाख का गुड्स एक्सीडेंट बर्बाद हो गया। जाके क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी में, ये इंश्योरेंस के ऑफिस में जाके क्लेम किया जाएगा, दावा कि हमारा इतना का जल गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एडमिट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जल गया ना, आप क्लेम एप्लीकेशन दे दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, इफ क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करेगा पहले। मान लीजिए 1 लाख का गुड्स बर्बाद हो गया तो 1 लाख का क्लेम एडमिट किया, तो इसके लिए एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी ऑब्लिक इंश्योरेंस क्लेम, दोनों में कोई एक एंट्री कीजिएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्लिक इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू, अब किसका हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर क्लेम फायर कर रहे हैं, थेफ्ट का कर रहे हैं, एक्सीडेंट का, तो लिखिएगा टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, जिसका भी क्लेम होगा क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टाफ को भेजेगा, ठीक है, अपने इंस्पेक्टर को भेजेगा, ठीक है, कि जाके देखिए उसका कितना का गुड्स बर्बाद हुआ। अब कहने का मतलब व्यापारी क्लेम कर दिया 1 लाख रुपया का, अब वहां से स्टाफ आएगा, सुपरविजन करेगा, देखेगा उसको, कहने सॉरी इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा, वो जाकर उसको बोलेगा ठीक है 1 लाख का गुड्स जला है, पूरा 1 लाख का बर्बाद हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपये दे देगा इसको, व्यापारी को। फिर जाके ये ऐसा रिपोर्ट बनेगा। उसके बाद कहने का मतलब दूसरा क्या हो गया कि अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले स्टाफ लोग आता है, बोलता है नहीं 1 लाख का क्लेम क्या है, लेकिन एक्चुअल में गुड्स जला है कितना, 75,000 का, तो कहने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी 75,000 देगा। तो क्लेम जो या तुमको पूरा मिल सकता है या पार्शियली मिल सकता है। अगर 1 लाख का क्लेम किए, अगर 1 लाख रुपया मिल गया तो उसको बोलते हैं क्लेम रिसीव्ड इन फुल, पूरा क्लेम मिल गया, पूरा का पूरा दावा मिल गया हमको, जो जला या चोरी हुआ या एक्सीडेंट हुआ। या उसके बाद मानिए 1 लाख का चोरी होता है, एक्सीडेंट होता है, या जो भी चीज होता है बर्बाद होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करता है कितना, 75,000, तो 25,000 नहीं करता है, बोलते हैं पार्टली क्लेम रिसीव्ड। तो दोनों की एंट्री क्या करेंगे देख लीजिए। नंबर 5, इफ क्लेम रिसीव्ड इन फुल, पूरा क्लेम मिलता है, 1 लाख का 1 लाख मिल गया पूरा फुल, तो क्या करेंगे, कैश, अगर चेक में मिलेगा तो बैंक, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, या टू इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हैं, ये पैसा हो गया, पूरा पैसा मिल गया। और अगर 1 लाख हम क्लेम करते हैं और पैसा मिलता है कितना, 75,000, तो इसके लिए क्या करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, 25,000 रुपया नहीं मिलेगा तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं क्योंकि लॉस है, तो क्या करेंगे 25,000 टू इंश्योरेंस कंपनी, ये क्लेम क्या होगा, पार्टली। तो ये चीज़ होगी आपका गुड्स का डिफरेंट तरह का, मैंने स्पेशलिटी रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, उसको देखिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इतने ध्यान रखना है और आपको क्या है सब क्लियर हो जाएगा, आज के बाद कुछ सोचना ही नहीं एक्स्ट्रा कुछ। तो चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं, अब बनाते हैं क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब इसी को बोलेगा जर्नल कीजिए, क्या बोलते हैं, जर्नल कीजिए, तो जर्नल कैसे करेंगे उसका समझ लीजिए। ठीक है, जर्नल एंट्रीज,
चलिए ये फॉर्मेट हो गया। पहले आता है क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ। फॉर्मेट तो बता चुकी आप लोग का क्या चौथा क्लास है। एक कॉलम डेबिट कॉलम होगा, डेबिट रुपए, और एक क्या होगा, क्रेडिट रुपए, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए यहां पर डेट नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 है, उसी को लिख दीजिए। नंबर 1, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीटा पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखिए इफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना, 1000। अगर गुड्स आपको 1000 रुपया का गुड्स जलकर बर्बाद होता है, कितना का, 1000 का गुड्स जलकर बर्बाद हो गया, कितना रुपया गुड्स, 1000 का। तो लॉस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो लिखिएगा लॉस बाय फायर। क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, जलकर है, ठीक है, FIRE, फायर अकाउंट डेबिट। कितना का, 1000 है, 1000 लिख लेते हैं। 2 होगा परचेजेज अकाउंट, याद रखिए 2 करेंगे परचेजेज, गुड्स है ना इसलिए परचेजेज, ये गुड्स से रिलेटेड स्पेशल एंट्री है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, जलकर बर्बाद हो गया। इसको बंद कर दीजिए यहां से यहां तक। नंबर 2, नंबर 2, गुड्स स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई, गुड्स स्टॉलन बाय, गुड्स स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉई 500। एक एम्प्लॉय ने गुड्स को चोरी कर लिया, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी जो बिजनेस में काम करता है, 500 रुपया गुड्स को चोरी कर लिया। चोरी बिजनेस के लिए लॉस होता है। लॉस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट में लॉस को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो लिखिए लॉस बाय थेफ्ट, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 500 है, ठीक है, तो 500 डेबिट में लिख देते हैं। 2 परचेजेज अकाउंट, ये सब कॉमन है, देखिए परचेजेज जो गुड्स है, तो 2 क्या करेंगे, परचेजेस, 2 परचेजेज अकाउंट 500 रुपया, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। चलिए इसको यहां से बंद कर देते हैं। नंबर 3, ये ऊपर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, 3 नंबर कहां, ये देखिए, गुड्स लॉस्ट बाय एन एक्सीडेंट, एन छुट गया, चलिए एक्सीडेंट 600, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से 600 रुपया गुड्स बर्बाद हो गया। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में लॉस होता है, और लॉस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट किया जाता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, बराबर लॉस को डेबिट कीजिएगा, याद कीजिए रखिए, और एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिएगा, जनरल बन जाएगा। कोई रूल याद नहीं रखना है, एक्सपेंसेस लॉसेस को ऑलवेज डेबिट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अकाउंट DR, DR मतलब डेबिट, एक्सीडेंट कितना रुपया का है, 600, तो 600 डेबिट में लिख देते हैं। 2 लिखेंगे परचेजेस, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, 3 एंट्री किए हैं, तीनों में गुड्स था, लॉस हो रहा था, तो गुड्स को क्या क्रेडिट कर दिया गया, तो कितना रुपया, 600। नरेशन लिखते हैं, इसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये चौथा क्लास है तो क्लियर हो जाइए। बीइंग गुड्स
लॉस्ट बाय, क्या होगा, थेफ्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, आराम से देख लीजिए। अगर छुप रहा है हमसे तो ठीक अलग हो जाते हैं। इसको आप लोग क्वेश्चन भी उतार लीजिएगा, बना उतार लीजिएगा, काफी है। और थ्योरी तो बता ही चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। 3 तक हो गया। नंबर 4, ठीक है। चलिए 4 नंबर, ये देखिए नंबर 4, नंबर 4, फोर्थ नंबर 4 में देखिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी 900, 900 रुपये गुड्स चैरिटी, सहायतार्थ, मदद के लिए दिया गया 900 रुपया। मदद के लिए गुड्स दिया गया तो फ्री में दे दिया गया। ये भी बिजनेस के लिए क्या हो, एक तरह से एक्सपेंसेस या लॉसेस में आता है। ये भी नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो चैरिटी या डोनेशन जो भी होगा उसको ऑलवेज क्या कीजिएगा, चैरिटी या डोनेशन को ऑलवेज क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। चैरिटी को डोनेशन को क्या होगा, जब गुड्स देंगे तो डेबिट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना, 900, देख लीजिए। तो इसके लिए होगा चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। 1 मिनट, यहाँ पर हम फिगर यहाँ नहीं मिटाए, ठीक है, फिगर को छोड़ दिए थे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक, चैरिटी अकाउंट डी आर मीन्स डेबिट 900 टू परचेजेस, ये चौथा एंट्री है, 4th एंट्री है। देखिए सब में परचेजेस कर रहे हैं, एक दो दिमाग में तो बैठ जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं। टू परचेजेस अकाउंट, बीइंग, नेशनल लिखिए बीइंग, गुड्स गिवन, गुड्स गिवन एज, क्या चीज के लिए, चैरिटी, चैरिटी, ठीक है, चैरिटी हो गया। उसके बाद नंबर 5, 5 में देख लीजिए, तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल 200, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, सैंपल मतलब नमूना के लिए, सैंपल SAMPLE, सैंपल, सैंपल मतलब नमूना का तौर पर गुड्स को बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दिया गया, ठीक है, फ्री में बांटा गया। तो बिजनेस के लिए क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हो गया, क्या हो गया वो, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स को क्या किए, फ्री में सैंपल में बांटा गया, तो ये बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट होता है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट देख लीजिए, 200 है, तो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 200 रुपया है ना, ठीक है, कितना 200, टू लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। तो हम लोग को खरीदने और बेचने के अलावा 200 है, खरीदने और बेचने के अलावा गुड्स का इतना तरह से एंट्री होता है, ठीक है। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड या गुड्स गिवन, गिवन एज फ्री, फ्री सैंपल, SAMPLE सैंपल, ठीक है, फ्री सैंपल। नेक्स्ट आइए नंबर 6, 6 में देखिए, तो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जो माल जलकर बर्बाद हुआ उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट किया, मैंने जो जला था। इंश्योरेंस कंपनी बोला ठीक है हम क्लेम को एडमिट करते हैं, पैसा देंगे। देखिए फिगर नहीं, अमाउंट कुछ नहीं है, तो लॉस बाय फायर कितना, 1000 का, देखिए यहाँ पर पहला एंट्री, जो माल जला था उसी का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट किया है, लॉस बाय फायर का, ठीक है। तो इसके लिए लिखिए आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। पूरा 1000 का क्लेम एडमिट कर लिया, कौन, कंपनी ने, 1000 रुपया का।
तो इसके लिए लिखिएगा इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, दोनों में को एक लिखना है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, सीओ मतलब कंपनी, एसी मतलब अकाउंट, अब डी आर मतलब डेबिट। कितना रुपया का फिगर यहाँ पर नहीं है, लेकिन नंबर 1 एंट्री देखिए, वो 1000 का माल जला था। कितना है? 1000। क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया कि पैसा देंगे, पहले क्लेम एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। 2 लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। किसका क्लेम है? लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय FIRE, लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना रुपया? 1000 रुपया। बीइंग क्लेम admitted by insurance company, claim admitted by इंश्योरेंस, ये क्या? इंश्योरेंस, सीओ मीन्स कंपनी। चलिए हो गया। अब एक और लास्ट एंट्री नंबर 7, ठीक है। पहले इसको हम मिटा दें, देख लीजिए एक बार ठीक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छा से मोबाइल में रख लीजिए। देखिएगा इसको, टीवी में ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो, ठीक है, बड़ा दिखेगा। मोबाइल टीवी में या लैपटॉप में देखिए इसको। चलिए आखिरी एंट्री नंबर 7 नंबर 7 देखिए तो, क्लेम रिसीव्ड। अब क्लेम जो रिसीव किया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, कितना रुपया? 600 रुपया। क्लेम रिसीव्ड फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 600 रुपया। लॉस्ट बाय फायर क्लेम कितना रिसीव हो रहा है? मैंने पैसा इंश्योरेंस कंपनी 600 दे रहा है। गुड्स कितना का जला था? 1000 का गुड्स जला था। 1000 का गुड्स जलकर बर्बाद हो गया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना दिया जलने का? 600 दिया। 400 रुपया और नहीं देगा, तो 400 रुपया क्या हो गया? 600 रुपये के लिए क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, 600 रुपया आ रहा है। कैश क्या? रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। हमको एक्चुअली लॉस कितना हो गया? 400 का फाइनली एकदम नेट लॉस हो गया। उसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो PL अकाउंट कैसे बनता है वो समझ में आएगा, अभी बीच का चैप्टर है वो, ठीक है। तो हमको 1000 में 600 रुपया मिल रहा है, तो 600 रुपये के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, DR मतलब डेबिट, 600। बाकी 400 का लॉस हो गया, तो इसके लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, AC अकाउंट, DR डेबिट, कितना? 400। 2 लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, 2 क्या होगा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कितना रुपया? 1000 रुपया। बीइंग, इसको बोलेंगे पार्टली क्लेम रिसीव्ड, पार्टली पूरा नहीं मिला ना, पार्टली मिला, 1000 में शेष मिला, पार्टली क्लेम, पार्टली क्लेम रिसीव्ड, पार्टली क्लेम क्या हो गया? रिसीव। तो इस तरह से हम लोग ये जितना भी आपको आएगा गुड्स से रिलेटेड स्पेशल एंट्रीज एकदम आपको आराम से बन जाएगा, बस इसको आप कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बता दी कि क्लेम देता है, क्लेम नहीं देता है, क्लेम एक्सेप्ट करता है, सब कुछ आपको बता दिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और वीडियो क्या करते हैं देखें, इसलिए आप लोग का थैंक्स, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, ओके।